वेलकम टू आवर चैनल दुबई ट्रैवलर गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं हॉरर स्टोरी चैलेंज, जिसमें हम हॉरर स्टोरी देखने वाले हैं। हमें डरना नहीं है और आपको ट्राई नॉट टू स्केयर एक तरह से आपको देखना है। जो ज़्यादा डरेगा ना आपको कमेंट में लिखना है, फिर उस बंदे को पनिशमेंट मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तो हमें अपनी हॉरर स्टोरी गाइस, पहली हॉरर स्टोरी का नाम है हॉन्टेड फीलिंग। यार हम फील में क्यों आए इतने। तो गाइस हम नेक्स्ट अभी हम स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। क्या है आवाज कर लिया। फुल बात इस कहानी के लेखक है संजय कामले। सुनसान इलाके से एक ट्रेन तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। ट्रेन की लोहे की पटरियों पर गुजरते हुए तेज आवाज रात के सन्नाटे में कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। रात के 2 बज चुके थे। बोगियों में लोगों की भीड़ काफी कम थी। रात का वक्त होने के कारण हर कोई बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। दूर से दिखाई देने वाले उस ट्रेन की एक बोगी में से एक महिला एकदम से बाहर की ओर गिरी और धूल मिट्टी पत्थरों पर से घसीटते हुए कुछ दूर जाकर रुक गई। ट्रेन से गिरने के कारण पूरा शरीर जख्मी हो गया था। खून से लथपथ वो वैसे ही ट्रेन की तरफ देखती हुई पड़ी रही और ट्रेन दूर दूर जाते हुए अंधेरे में नजरों से ओझल हो गई। पिछले 1 महीने में ये चौथी वारदात थी। नौकरी पेशा महिलाओं को लूट ट्रेन से फेंक कर उनकी हत्या आम बात हो गई थी। 4 दिन बाद तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो प्लेटफॉर्म की ओर चल रही थी। रात के करीब 1:30 बज चुके थे। यह आखिरी ट्रेन थी। अगर ये ट्रेन छूट जाएगी तो सुबह 5 बजे तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी हालत में उसे ये ट्रेन पकड़नी ही थी। पर उसे डर भी लग रहा था, डर जो वो पिछले 1 महीने से महसूस कर रही थी। पिछले महीने ऐसे ही काम से घर लौटते समय ट्रेन में अपनी सीट पर बैठी झपकियां ले रही थी, पर किसी की चीख से उसकी नींद खुल गई। झट से आवाज की तरफ देखा तो 2 गमछाधारी एक महिला के साथ मारपीट कर रहे थे। ट्रेन में कुछ मुसाफिर थे, पर कोई उस महिला की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। बाकी लोगों की तरह वो भी डरी सहमी चुपचाप देखे जा रही थी। और फिर उस आदमी ने उस महिला को तेज रफ्तार में चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। यह सब उसके सामने हुआ था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि पुलिस में शिकायत करे। और उसी वजह से वह खुद भी खौफ में सफर करने के लिए मजबूर थी। पर परिवार भी तो चलाना है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसके साथ उसने अपने कदमों की रफ्तार भी बढ़ा दी। दौड़ते भागते वो प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई। ट्रेन ने अभी रफ्तार नहीं पकड़ी थी। रात का समय होने के कारण स्टेशन पर लोगों की भीड़ भी काफी कम थी। अब भी कुछ लोग ट्रेन से उतर रहे थे तो कुछ लोग अंदर चढ़ रहे थे। उसने भी अपने कदमों की रफ्तार ट्रेन की रफ्तार से मिला ली और मौका देखकर झट से अंदर घुस गई। पूरी बोगी खाली पड़ी थी। बोगी के भीतर छत पर लगे बल्ब की सफेद रोशनी पूरी बोगी में फैली हुई थी। अपने ऑफिस बैग को कस के पकड़े हुए वो एक एक कदम आगे बढ़ती रही और आगे की सीट पर जाकर बैठ गई। घड़ी में टाइम देखा तो 1:45 हो रहे थे। बाईं तरफ वाली खिड़की की कांच खोलते ही तेज हवा के साथ तेज बारिश की एक लहर खिड़की से अंदर आई। उसी के साथ झट से उसने खिड़की बंद कर ली। अपने हाथ पर गिरी बारिश की बूंदें चुनरी से पोंछ रही थी कि तभी उसकी नजर पैरों में पड़े न्यूज़पेपर पर पड़ी। बड़े अक्षरों में लिखी वो अखबार से उसके दिल की धड़कन ही पल भर के लिए रुक गई। फिर एक बार चलती ट्रेन से नौकरी पेशा महिला को नीचे फेंक दिया गया। नीचे मरने वाली महिला की धुंधली सी तस्वीर थी। जिस डर को वो नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, वो डर रह रहकर उस पर हावी हो रहा था। उसने झट से अपना ध्यान हटाया और खिड़की से बाहर झांकने लगी। तभी किसी के कदमों की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया। गर्दन थोड़ी तिरछी करके उसने आवाज की ओर देखा तो 2 आदमी उस बोगी में आकर बीच वाली सीट पर बैठ गए। वो आपस में ही बात कर रहे थे। अब उसे हर मुसाफिर से डर लग रहा था। अपनी पर्स कस के पकड़कर वो शांत बैठी रही कि तभी बोगी के अंदर एक और लड़की दाखिल हुई। शायद नौकरी करती होगी। दिखने में बहुत ही सुंदर थी। पूरी बोगी में नजर घुमाते हुए वो लड़की दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठ गई। अब ट्रेन ने तेज रफ्तार पकड़ ली थी।
खड़ाक खड़क खड़ाक खड़क तेज आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस महिला ने घड़ी में देखा तो करीब 2 बज चुके थे। तभी पीछे वाली बोगी में से 2 आदमी ट्रेन के भीतर दाखिल हुए। उन्होंने चेहरे पर गमछा बांध रखा था। दोनों की सिर्फ आंखें ही चमक रही थी। उन्हें देखकर ही उसका बदन कांपने लगा। उन्हें देखकर महीने भर पहले हुई वारदात उसकी आंखों के सामने आ गई। उस वक्त ट्रेन में 20-25 लोग होंगे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उन 2 आदमियों से एक महिला को बचाने की। आज तो पूरी बोगी खाली है। इस एक ख्याल ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उन दोनों ने पूरी बोगी में नजर घुमाई और दरवाजे के पास बैठी उस लड़की को ताड़ते हुए आगे वाली बोगी में चले गए। वह लड़की आंखें बंद करके खिड़की के पास बैठी थी। शायद काम की वजह से थक चुकी होगी। अब उस बोगी में केवल 4 मुसाफिर थे। थकान की वजह से उस महिला की भी आंखों पर नींद का असर दिखने लगा। 1-2 बार झपकियां लेते हुए उसका सर ट्रेन की खिड़की से टकराया। उसने घड़ी में देखा तो 2:30 बज चुके थे। दोबारा बोगी में नजर डाली तो दरवाजे के पास वाली सीट पर बैठी वो लड़की भी झपकियां ले रही थी। बीच वाली सीट पर बैठे हुए 2 आदमी बातों में व्यस्त थे, पर एक अजीब सा डर उसके दिल में घर कर गया था। वह सिर पीछे टिकाकर वैसे ही आंखें खोलकर बैठी रही, पर कुछ ही देर में उसे नींद ने अपने आगोश में ले लिया। एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल गई। सामने देखा तो वो 2 गमछाधारी आदमी उस लड़की का पर्स छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लड़की मदद के लिए पुकार रही है, पर कोई आगे नहीं आ रहा था। वह महिला भी डर के कारण चुपचाप बैठी थी। सामने की घटना देख उसका जिस्म कांपने लगा। बेबस होकर वो सिर्फ देख रही थी। उस आदमी ने उस लड़की के बाल पकड़े और दरवाजे से बाहर देखते हुए हंसने लगा। वह लड़की गिड़गिड़ा रही थी, अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, पर उसने पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दिया और एक दर्दनाक चीख चारों ओर गूंज उठी। वह महिला झट से नींद से जाग गई। वह सिर्फ एक सपना था, पर दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। घड़ी में देखा तो 3 बज चुके थे। उसने गर्दन ऊंची कर दरवाजे के पास बैठी लड़की को देखा और सन्न रह गई। वो सीट खाली थी। उसने पूरी बोगी में नजर घुमाई, पर वो लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। पर उस लड़की की बगल वाली सीट पर वही 2 गमछाधारी आदमी थे। लगता है उस लड़की को मार दिया। वो अपने आप से बुदबुदाई कि तभी बीच में बैठे 2 आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। ट्रेन की तेज होती आवाज में उन लोगों की मारपीट शुरू हो गई। वह महिला डर के कारण सीट के नीचे बैठ गई। वे एक दूसरे को मार रहे थे। तभी उसे नीचे 2 दिन पहले का एक न्यूज़पेपर पड़ा दिखाई दिया। उसमें बड़े अक्षरों में लिखी एक खबर पर नजर गई। फिर एक बार चलती ट्रेन से नौकरी पेशा महिला को नीचे फेंक दिया गया। नीचे मरने वाली महिला की तस्वीर थी। उसने वो न्यूज़पेपर हाथ में लिया। तभी नीचे घसीटते हुए एक आदमी जान बचाकर भागता नजर आया। पीछे वही गमछाधारी आदमी चला आ रहा था। अब उस औरत को भी समझ आ गया कि आज उसे भी चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया जाएगा। डर के कारण उसकी आंखों से पानी आने लगा। जमीन पर घसीटता वो आदमी सामने देख रुक गया। जमीन पर पड़े उस आदमी के माथे पर किसी ने गन लगाई थी। वह बंदूक देखकर महिला ने जीने की आस ही छोड़ दी। डर के कारण अपने घुटनों के बल नीचे बैठी उस महिला ने सामने देखा और दंग रह गई। हाथ में गन लिए वही लड़की थी जो दरवाजे के पास बैठी थी। तभी पीछे से आ रहे गमछाधारी ने नकाब और चादर हटाई। वो 2 पुलिस वाले थे। हाथ में गन पकड़ी वो लड़की बोली, मन तो करता है यही तुम दोनों की खोपड़ी खोल दूं, ताकि तुम जैसे हैवान दोबारा किसी लड़की को कमजोर समझने की गलती न करें। हवलदार, ले चलो इन दोनों को, खातिरदारी जो करनी है। वो लड़की तो इंस्पेक्टर थी। उस महिला की जान में जान आई। जमीन पर पड़े न्यूज़पेपर को उठाया। मरने वाली औरत की तस्वीर देख सन्न रह गई। तस्वीर उसकी खुद की थी। शायद उसकी रूह इंसाफ के लिए तड़प रही थी, जो आखिरकार मिल गया था। मैंने क्या बोला था? इसका पल तो बंद करो। अच्छा बंद करो। अच्छा गाइस यार, मुझे लगा ही था उसकी फोटो ये वापस चल गया। ये वापस कैसे चला यार? लाई मतलब पूरी
क्या बताऊं मैं, पूरी स्टोरी ऐसी थी ना। गाइस ये ट्विस्ट वाली स्टोरी थी। हाँ ट्विस्ट। तो गाइस मुझे इतना यकीन था कि वो धुंधला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी फोटो होगी उस पे। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। मुझे ये नहीं पता था कि उसकी रूह है, वो लग रहा था मुझे थोड़ा। चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट वो वाली देखकर तो बहुत डर लग रहा है, उसके बाद हम कभी ट्रेन में नहीं जाएंगे। अब हम देखने वाले हैं द नन फुल स्टोरी। फुल स्टोरी। अब हम स्टार्ट करते हैं। यार इसकी आवाज ही बड़ी गंदी है। द नन। गॉड एंड्स हियर, यानी भगवान यहाँ खत्म होता है। यही लिखा था एबी के काटा मोनेस्ट्री के उस खौफनाक दरवाजे पर, जिसके सामने 2 नन्स खड़ी थी। उनके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नन ने दूसरी से कहा, आज हमें अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन दोनों ने उस दरवाजे को खोला और काटा मोनेस्ट्री के अंदर चली गई। लगता है वो भी रात वहां को उनका मुझे- इंतजार आपने ये एक वीडियो भयानक देखी? दिखने वाली नन कर रही थी, जिसका नाम वैलिक था। वैलिक ने एक नन पर हमला करके उसे वहीं मार डाला। मरते मरते उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी दी और कहा कि उसे ही ये करना होगा। दूसरी नन ने वो चाबी ली और किसी चीज की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वैलिक उस पर भी हमला करने लगी। लेकिन वो वहां से भाग गई और इससे पहले कि वैलिक उस तक पहुंचती, उसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। जब इन दोनों नन्स के मरने की खबर रोमानिया के एक महान प्रीस्ट के पास पहुंची, तो उसने इन सब बातों की तहकीकात करने की सोची और वो अपने साथ एरिन नाम की एक नन को लेकर एबी आ गए, जहां वो दोनों नन्स मारी गई थीं। सिस्टर एरिन के पास एक खास ताकत थी। उन्हें बहुत से विजन्स आते थे, जिसकी मदद से वो किसी अनहोनी को पहले ही देख लेती थी। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी और इसीलिए उस प्रीस्ट ने सिस्टर एरिन को अपने साथ आने के लिए चुना था। वो प्रीस्ट और सिस्टर रात के समय एबी के पूरे काटा मोनेस्ट्री की छानबीन कर रहे थे। जैसे ही वो मोनेस्ट्री में घुसे, उन्हें काफी अनईजी सा महसूस होने लगा। अचानक उस पुराने खंडर में उन्हें सफेद लिबास में कुछ मॉन्क्स की प्रोजेक्शंस इधर से उधर जाते हुए दिखी। वो थोड़ा आगे गए तो वहां ऑब्जेक्ट्स अपने आप इधर से उधर हो रहे थे। ये देख के उन दोनों को समझ आ गया कि जरूर इस जगह पर शैतानी साया है। तभी एक कोने में उस प्रीस्ट को वो नन दिखी जिसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका मुंह आधा सड़ चुका था। अचानक उस नन ने अपनी आंखें खोली और उस प्रीस्ट पर हमला करके उसे एक कॉफिन में कैद कर दिया। दूसरी तरफ सिस्टर एरिन एबी के काटा मोनेस्ट्री में रह रही एक नन से टकरा गई। गंदी शक्ल है। उससे बात करने पर मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहां पर एक एग्जॉर्सिज्म किया गया था, जिसके दौरान हमारी दुनिया में एक पोर्टल खुल गया था। उसी पोर्टल की मदद से कुछ शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया में आने लगी थीं। वैलिक नाम की एक शैतानी आत्मा भी उसी पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि वैलिक बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत है खतरनाक है। रात को और आई जो हुई कोई है। भी भगवान की पूजा करता है, वो उस इंसान को जिंदा हम नहीं तो छोड़ेगा। मानते हैं। हम तो अल्लाह ताला को मानते हैं। सिस्टर एरिन ने उस हमने नन से मारे। पूछा कि वो किस तरह वैलिक को हरा सकते हैं। ऐसे में उस दूसरी नन ने कहा कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट के खून से मारा जा सकता है। उनका खून एक एंटीक रेलिक में बंद है और उस रेलिक को सिर्फ एक चाबी से खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत डरते हुए सिस्टर एरिन को वो चाबी दे दी,
सिस्टर एरीन ने जैसे ही वो चाबी अपने हाथ में ली, तभी उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उन्हें घुटन होने लगी और उनकी आंखों के सामने एक कॉफिन का विजन आया। वो समझ गई कि प्रीस्ट किसी मुसीबत में है और वो उन्हें बचाने के लिए भागी। वो अपने विजन की हेल्प से उस कॉफिन तक पहुंच गई। उस कॉफिन के अंदर बहुत से सांप थे जो प्रीस्ट को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन एरीन ने प्रीस्ट को किसी तरह बाहर निकाल ही दिया। जैसे ही प्रीस्ट बाहर निकले, सिस्टर एरीन ने देखा कि उन सारे सांपों के बीच वैलिक लेटी हुई थी, जो कि प्रीस्ट को बाहर नहीं जाने दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वैलिक अचानक से गायब हो गई। सिस्टर एरीन ने प्रीस्ट को वो चाबी दी और उन्हें बताया कि वैलिक को कैसे खत्म किया जा सकता है। प्रीस्ट ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता लगा। सिस्टर एरीन ने कहा कि एबी की काटा मोनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे ये सब बताया। इस पर प्रीस्ट ने कहा कि काटा मोनेस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहता, वो तो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। सिस्टर एरीन ये सुनकर बहुत चौंक गई। इसका मतलब ये चाबी उन्हें जिसने दी थी वो भी एक आत्मा ही थी जो वैलिक को हराने के लिए उनकी मदद कर रही थी। प्रीस्ट ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े, जिससे उन्हें पता लग गया कि वो एंटीक रेलिक कहां पर है, जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। प्रीस्ट ने सिस्टर एरीन से कहा, आज हमें अपनी बलि देनी ही होगी, वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वैलिक उनका वहीं इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अंदर घुसे, वैलिक ने प्रीस्ट को पकड़ लिया। सिस्टर एरीन ने उनके हाथ से चाबी ली और अपने विजन की मदद से उस एंटीक रेलिक को खोज निकाला। वो प्रीस्ट मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहा था, लेकिन वैलिक पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। अंत में उसने प्रीस्ट को बड़ी बेरहमी से मार डाला। अब वो सिस्टर एरीन के पास आ रही थी, लेकिन सिस्टर ने उस रेलिक को खोज लिया था। वैलिक ने सिस्टर को उनकी गर्दन से उठा लिया, लेकिन सिस्टर ने जल्दी से जीसस का खून वैलिक के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते वैलिक बुरी तरह से जलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहां से गायब हो गई। सिस्टर एरीन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वो वैलिक को मारने में कामयाब रही। रात को मैं नहीं सो पाऊंगी। गाइस मैं रात को नहीं, मैं भी नहीं सो पाऊंगी यार। हमारा अलग मुझे लग रहा है मैं रात भर जाग के क्या देख लिया? नन, मोस्ट डेंजरस नन। ये ओवर एक्टिंग कर रही है यार बहुत। गाइस लेकिन सीरियसली बहुत डर लगा यार। वो उसकी शक्ल नन की इतनी गंदी थी, उसे देख के इतना डर लग रहा था। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आज के लिए इतना ही। हाँ आज के लिए और गाइस अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए और वीडियोस तो लाइक मैं करना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। हाँ और इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक कीजिए। हाँ तो हम आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं गाइस। लाइक से सब्सक्राइब गाइस हम अपनी नींद उड़ा रहे हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।